हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो देखें उनके लिए धन्यवाद। और आज मैं सिंपल साधारण किसी सब्जी बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बैंगन। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल सब्ज़ी होती है, साधारण सी, जो ऑलमोस्ट सबके यहाँ बनती होगी। वैसे तो सब इसको मेरे घर में तो सभी खा लेते हैं और खुश होके खाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि भाई किसी को ये पसंद है कि नहीं है, बट मेरे घर में खा लेते हैं तो मैं इस सब्ज़ी से खुश रहती हूँ कि मुझे ये नहीं लगता कि ये नहीं खाएगा सब्ज़ी कि वो नहीं खाएगा। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि हाँ भाई, इस सब्ज़ी को बना के मैं सेटिस्फेक्शन रहती हूँ, सेटिस्फाइड कि हाँ आप सब खा लेंगे, ये नहीं लगेगा कि हाँ किसी ने नहीं खाया। तो मैंने तेल डाला था और जीरा और फिर प्याज डाल दी। अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं। तो ये बैंगन की सब्ज़ी वैसे तो सिंपल ही होती है, तो ये लेकिन टेस्टी बड़ी होती है, ये अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों हमारे घर में सभी खा लेते हैं। मेरी बेटी है ना जो बीच वाली, वो तो खाती भी नहीं है, फिर भी मतलब उसकी चॉइसेस होती हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पर ये वाली सब्ज़ी वो भी खा लेती है। और पराठे भी ले लेते हैं बच्चे, इस सब्ज़ी के साथ में ना पराठे भी पसंद करते हैं। तो मतलब पूरी वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ पराठों के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बाकी फिर मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च वगैरह का पेस्ट डाल दिया प्याज के बाद में। और फिर मैं इसको अच्छे से घुमाऊंगी मसाला, और बाद में डालूंगी सारे मसाले, बेसिक मसाले जो सब्ज़ी के अंदर डलते हैं। तो ये सारे मसाले मैं डाल के उसके अंदर पकाने वाली हूँ मैं। तो ये सब मैं हल्दी वगैरह इसमें थोड़ी सी हल्दी रह गई थी तो मैंने उसमें सारी ही डाल दी, वन टाइम की थी इसके अंदर। और बाकी फिर थोड़ी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि टमाटर ना वैसे आए थे वो पीले पीले से होते हैं ना, जो थोड़े से पके हुए नहीं होते थे, वो देसी लेकिन पके हुए नहीं थे। पता नहीं मार्केट में अच्छे टमाटर आ ही नहीं रहे हमारे यहाँ पे। तो वो मुझे थोड़े से, मैंने फिर वही वाले लिए थे। इस हफ्ते हमारे यहाँ मार्केट लगती है, तो अब वो पूरा वीक वही चलाने पड़ेंगे। तो उनमें कलर ही नहीं था टमाटर में, तो इसकी वजह से मैंने फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थोड़ी, फिर नमक डाल दिया। लास्ट में मैं नमक डालती हूँ, और बाकी मसालों के बेसिक मसाले डाल के फिर इनको अच्छे से पकाऊंगी। और अच्छे से पकाने के बाद में फिर मेरे को ना बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि आजकल काम वाली नहीं आ रही है, तो मेरे को खाना बनाने में ना लेट हो जाता है। तो मैंने घर की पूरी सफाई करी, मैंने और हस्बैंड ने। ऑफिस से जाने से पहले उन्होंने मेरे साथ काम करवाया, पूरा घर धोया था। और घर धोने के बाद पानी जगह जगह रह जाता है, तो वो मैंने फिर पोंछा वगैरह लगाया धोने के बाद में, पूरे अच्छे से घर की सफाई करके फिर बर्तन मांजे। और उसके बाद मैं फिर खाना बनाने लगी। इधर मैंने आलू बैंगन काट रखे थे पहले से ही, तो वो आलू बैंगन भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। और फिर मैं आलू बैंगन, आप किस तरीके से बनाते हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी? मैं तो ऑलमोस्ट कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जल्दी बन जाती है, दो सीटी लगवा के। और वैसे मैं ना कढ़ाई में नहीं बनाती, कढ़ाई में मैं दूसरी सूखी सब्जियां होती हैं ना वो बना लेती हूँ, बट ये नहीं बनाती हूँ। जैसे टिंडे वगैरह हो गए ना, टिंडे सूखे बनते हैं, या फिर करेले हो गए, या छोले राजमा, तो वो तड़का लगाने के लिए चाहिए होता है तो कढ़ाई, तो इसलिए मैं उनमें बनाती हूँ उनको। तो लेकिन आलू बैंगन तो मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ, और बच्चे पसंद करते हैं। तो फिर मैं इसके अंदर पानी भी डालूँगी, जो उसके अंदर जो मिक्सी के जार के अंदर था मसाला वगैरह जो रह गया था, इस तरीके से। और फिर मैं इसको दोबारा से घुमा लूँगी, सारे मसाले कोट हो जाएंगे उसके सब्ज़ी के अंदर। वैसे तो कुकर में डाल दो, तो कुकर में बनाओ तो उसमें घुमाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हो जाते हैं। इधर मैंने और थोड़ा पानी डाल दिया, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा था, तो मैं फिर और डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा और पानी।
पर ये ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा पानी भी नहीं डालती मैं, बट थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार डाल दिया मैंने कि भाई कम ना रह जाए, क्योंकि थोड़ी तरी वाली ही अच्छी लगती है, ना पतली ना गाढ़ी, एकदम सूखी सूखी भी नहीं अच्छी लगती है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और अब मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया, अब ये सब्ज़ी बनेगी। इधर मैंने देखा कि धनिया भी देखती हूँ यार, इतना महंगा धनिया हो गया ना आजकल। वैसे पहले 10 रुपये पाव मिलता था, अभी 30-40 रुपये पाव मिल रहा है हमारे यहाँ पे तो धनिया। और ये काफ़ी सारा है, और ये हमारे यहाँ जो मार्केट लगती है मैं वहीं से लेके आई थी। कुछ ख़राब होने लगा, मैंने सोचा था सारा क्लीन करके रखूँगी, बट क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिलता। गर्मी इतनी होती है कि गर्मी में आपको कुछ करने का मन नहीं करता। आप ज़रूरी काम जो होते हैं ना बेसिक, बस वही आप पसंद करते हो करना कि हाँ भाई अब इनके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से, वैसे आज थोड़ा मौसम सही था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो मुझे देर हो रही है, तो मैं जितना मुझे सब्ज़ी में डालना है उतना मैंने देखा, क्लीन करा, और फिर मैं उतना सब्ज़ी के अंदर डालने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ कि हाँ बस फटाफट जो सब्ज़ी में डल जाए उतना क्लीन कर लेती हूँ, और बाकी मैं फिर बाद में कर लूँगी, क्योंकि वो ये बहुत सारा धनिया था। तो मैंने सोचा कि यार इतने सारा करूँगी तो टाइम लगेगा, और फिर मैंने कहा और अभी खाना और रोटियां वगैरह भी बनानी थी, तो मैंने बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं, लंच टाइम हो गया था क्योंकि, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से ना फटाफट ये धनिया साफ़ करके बस रोटी बनाऊंगी मैं। तो मैंने फिर ये जल्दी से मैं कर ही रही हूँ कि किसी तरह से मेरे जब देर हो रही होती है ना तो आपके हाथ मशीन की तरह काम करते हैं। तो मैं भी बस प्रिपेयर्ड ही थी, पर ये था कि भाई अब एकदम से तो नहीं आप डाल सकते हो, साफ़ करने के लिए साफ़ ही करना पड़ेगा। तो मैं चुन चुन के देख रही थी कि भाई गंदा ना हो, ख़राब ना हो। धनिया को अच्छे से क्लीन कर रही थी, एक एक पत्ता निकाल रही थी उसमें कहीं गंदा तो नहीं है। तो इस तरीके से मैंने फिर धनिया को निकाल लिया साफ़, और जो ख़राब धनिया था वो उसी के अंदर रख दिया। मैंने कहा बाद में क्लीन करूँगी, अभी ये सब ये बहुत सारा था वरना बहुत। और फिर अगर इस धनिए को ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना हो ना, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लें, या फिर आपका जो खाना वाला पेपर होता है ना जिसमें रोटी पैक करते हैं आप लोग, उसके अंदर पैक करके आप फिर मतलब उसको रखेंगे ना पॉलीथीन में पैक करके, बाद में तो क्लीन ही रहेगा। और इधर मेरा धनिया साफ़ हो गया, और फिर मैंने काट के भी रख दिया इस तरीके से। अब मैं ना फटाफट आटा गूँधूँगी, जिससे कि जल्दी से मेरा खाना बन जाए। मैंने वेस्ट नहीं किया टाइम को, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था। जैसे थोड़ा सा अगर मतलब अगर डिले छोड़ देते हैं ना आप काम को, अच्छा अभी रुक जाओ थोड़ा रेस्ट कर लूँ या बैठ जाऊँ, तो उससे पता है और भी लंबा टाइम लगता है आपको कुकिंग करने के लिए, और टाइम लगता है और आलस भी आ जाता है शरीर के अंदर। तो मैंने ना फटाफट आटा भी जल्दी जल्दी गूँध रही थी, और लंच टाइम होने वाला था, तो हस्बैंड भी आने वाले होते हैं 1 बजे की करीब। तो मैं जल्दी जल्दी ना फिर कर रही थी, और हस्बैंड का फ़ोन आ भी गया था कि लंच बन गया। हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं, तो जो लंच टाइम होता है उसके अंदर फिर वो यहाँ पे आ ही जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि चलो गरम गरम मिल भी जाता है, और पास में ही हॉस्पिटल है, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं लगता कि हाँ भाई टाइम लगेगा। तो लंच टाइम में घर में आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, बट ऑलमोस्ट आ जाते हैं, जनरल ड्यूटी होती है तो। और वरना कोई शिफ्टिंग वाली होती है तो उसमें नहीं आ पाते हैं, उसमें लेके जाते हैं या फिर खा कर जाते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं आटा जल्दी जल्दी से गूँध रही हूँ, बट वही है ना कि आप एक तरीके से ही आप गूँधेंगे, आटे को भी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, नहीं तो पानी ज़्यादा चला जाएगा और आपका आटा भी अच्छा से नहीं गूँधेगा। मुझे देर तो हो रही थी, लेकिन टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी सारे
काम कर रही थी मैंने कहा यार किसी तरीके से बस कोई मुझे ये ना कह दे कि मैं लेट हो गई, क्योंकि अगर लेट का वो आ जाता है ना तो अंदर से रिग्रेट होता है कि यार देर हो गई, बच्चे भूखे हैं और अब बोलने ना लगे, मतलब इस तरीके से। इधर मैं सारे आटे को ना मिला के रख दूंगी थोड़ी देर। आप कभी ऐसे गूंथते हैं 10 मिनट के लिए, या नहीं 10 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट के लिए आप रेस्ट पे छोड़ दें इसे ऐसे बाइंड करके। और उसके बाद जब आप आटा गूंदेंगे ना तो वो बहुत अच्छा गूंथता है। इस तरीके से मेरी मम्मी ने मेरे को भी सिखाया था इस तरीके से। और वो तो मिनटों में गूंद देती थी, खैर वो तो बहुत ही अच्छे से गूंथती थी आटा, पर मैं उतने अच्छे से नहीं गूंद पाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया था, वो भी आफ्टर मैरिज। पहले से तो आता नहीं था आटा वगैरह गूंदना, ढंग से कुछ भी नहीं आता था। तो मैं इधर रेस्ट पे छोड़ रखा था। तो अब मैं ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी लूँगी, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद। और उसके बाद में फिर मैं जो आटे को अच्छे से गूंदने की कोशिश करूँगी, जिससे कि अच्छे से हो जाए। देखो इससे क्या होता है, जो आटा जो होता है ना वो इसके मतलब जो मिल जाता है, यानी अच्छे से बाइंड हो जाता है आटा, अगर आप रेस्ट पे छोड़ देते हैं। या वरना अगर आप गूंथते हैं हाथों से तो उसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा देर तक लगती है, गूंदने में मेहनत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप जल्दी गूंदना या जैसे जल्दी गूंदना चाहते हैं तो आप फिर साथ के साथ ही फटाफट आप हाथों से यूज़ करें अपना, और फिर गूंद लें। और मैं इसी तरीके से ऑलमोस्ट गूंदती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में कई बारी दर्द वगैरह होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आटा गूंद लिया और बस मैं अब रोटी ही बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं बस फटाफट ये सब्ज़ी इधर ट्रांसफ़र करके और फिर मैं आटा तो गूंद ही गया है, गैस जला के मैं इधर रोटी बनाऊंगी इधर फटाफट कि हाँ भी मैं जल्दी से बना लूँ और बेटी को खिला दूँ, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, उसको भूख लग रही थी। तो मतलब उसने बोला तो नहीं था, पर मेरे को लग ही रहा था कि लंच टाइम हो गया है तो रोटी बनानी है। तो उस तरीके से फिर मैं फटाफट रोटी बनाने लग रही थी। थोड़ी आज मोटी रोटी बना रही थी मैंने कहा यार जल्दी जल्दी बन जाए, इतनी बड़ी रोटियां मैं बनाती नहीं हूँ। हालांकि मेरा हाथ ना रोटियों पे पता नहीं शुरू से ही छोटी छोटी रोटियां बनती हैं, जिससे कई कई खा लेते हैं सब लोग वो मेरी रोटियां। पर मैं सोचती हूँ यार गर्मी इतनी हो रही है, इतनी पतली पतली रोटियां कौन बनाता रहे बार बार। मैं बहुत बार सोचती हूँ ऐसे कि मैं मोटी बनाऊँ, लेकिन मुझसे मोटियां रोटी बन नहीं पाती। मोटी और बड़ी रोटी, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी रोटी बना लेते हैं और जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है, पर मैं नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं, एक दो बार ट्राई करूँगी कि चलो कोई नहीं, अब मैं बनाती हूँ। जैसे अब मैं ज़्यादा आटा ले रही हूँ, हाथ में मेरे आटा आता ही नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ही आटा आता है, उतने की जितने की शुरू से आदत है उतने ही आटा लिया जाता है। अब मैंने देखा कि यार सब्ज़ी देखती हूँ बनी कि नहीं, इधर ये बन गई है और फिर मैं इसको घुमा रही हूँ और देख रही हूँ बन गई ना अच्छे से। तो बैंगन जो थे ना मैंने कुछ तो काट दिए थे, छील दिए थे, और आधा आधा काट दिया था, मतलब बिना छिला बैंगन उसके अंदर डाला था कोई कोई पार्ट। क्योंकि ना इस तरीके से अगर आप बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छे से बनती है। अगर आप के घर में छिलके खा लेते हैं, वैसे मेरे घर में भी जो बैंगन के ऊपर छिलका होता है वो खाते नहीं है, पर फिर भी मैंने डाल दिया था। इधर ये गरम मसाला है जो घर का पिसा हुआ है, और जो ये गरम मसाला है ये रॉ आया था, यानी बिना पिसा हुआ मैंने घर में ही पीस लिया था। बस इसमें जीरा नहीं था, उसमें लिखा भी हुआ है विदाउट जीरा। तो मैंने मतलब इस तरीके से फिर जीरा डाल के घर में ही पीस लिया। इधर अब सब्जी बन गई तो बेटी को खाना देने जा रही हूँ मैं फटाफट, जिससे कि वो खा ले और खुश हो जाए। पर जब मैं उसे खाना देने के लिए गई तो उसने मुझसे बोला कि मम्मी ये तो बहुत गरम गरम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठंडा हो जाएगा, एसी में बैठी हुई है, थोड़ी देर में हो ही जाएगा ठंडा। तो मैं फिर बस फटाफट ना उसको घी लगा दी रोटी, और उसके बाद में मैं उसको थोड़े से खीरे के साथ में उसको सर्व कर रही हूँ कि हाँ भाई तो जल्दी खा ले। इधर स्पून नहीं
नहीं दी। मैंने कहा चल अगर स्पून दे दूँगी तो वो थोड़े चम्मच से लगा लगा के